हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय चर्चा हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 6 श्लोक तक हो चुका है। अभी हम 7वां श्लोक का उच्चारण करेंगे। अस्माकं तो विशिष्टाये तानि निबोधति द्विजोत्तम नायिका मम सन्न्यस्या संगार्थं तना ब्रवीते। ये श्लोक संजय बता रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखते हुए एक उनको बता रहे हैं। दुर्योधन ने गुरु को बता रहे हैं। ये कंटिन्यू कर रहे हैं, समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो दुर्योधन अपने गुरु को बता रहे हैं, द्रोणाचार्य को। अस्माकम तो विशिष्टा है ताने निबोधत द्विजोत्तम। अस्माकम मतलब हमारे। अब तो उनके पांडवों के सेनाओं का नाम गिना दिए कि ये लोग आए हैं युद्ध करने के लिए। अब बता रहे हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि अब हमारी सेना को देखिए। अस्माकम मतलब हमारे, अस्माकम तो विशिष्ट हैं, जो हमारे विशिष्ट रूप से भूमिका निभाने वाले हैं कुछ महायुद्ध में, वो मैं बता रहा हूँ। तानी निबोध द्विजय बता, उनको तानी निबोध, निबोध मतलब आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। द्विजय उत्तमा, द्विजय उत्तमा मतलब द्रोणाचार्य को, ब्राह्मण श्रेष्ठ द्विजय उत्तमा। अस्माकं तो विशिष्टान् तानि निबोधति द्विजय उत्तमा नायिका मम सन्न्यासं संगार्थ तनाब्रवीते। नायिका मतलब हमारी जो सेना नायक जो हैं उनको संगार्थ तनाब्रवीते, मैं कह रहा हूँ उसको, आपके ते मतलब आपको। तो अब यहाँ द्विज श्रेष्ठ बताया गया है द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य के एक बारे में छोटी सी कथा बताऊंगा कि द्रोणाचार्य एवं महान थे, सारे सब कुछ जानने वाले थे। शास्त्रों में क्या है, कौन भगवान है और किन की पूजा करनी चाहिए। और तो हम देखते हैं कि ये दुर्योधन ने, ये तो महायुद्ध आप लोग जानते होंगे कि अब भूमि मतलब राज्य के लिए युद्ध होने जा रहा था। क्योंकि वो दुर्योधन ने पांडवों के जो हिस्सा था, पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी बता देता हूँ कि ये कुरु वंश के थे और 2 पुत्र थे। कौन कौन? पांडु और धृतराष्ट्र। तो पांडु जो थे वो बड़े थे, बड़े थे धृतराष्ट्र और छोटे थे पांडु। लेकिन उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी पांडु को, कम उम्र में। क्योंकि पहले वो राजा वही थे, पांडु थे राजा, लेकिन कम उम्र होने के कारण उनको सिंहासन बनाया गया था। क्योंकि सिंहासन पहले यही बैठते, क्योंकि ये अंधे थे इसीलिए इनको नहीं बनाया गया था धृतराष्ट्र को। बड़े थे, धृतराष्ट्र राजा बनने लायक थे, क्योंकि अंधे थे इसको, इसलिए इनको बनाया नहीं गया था। तो इसलिए पांडु को बनाया गया था। तो पांडु को जल्दी मृत्यु हो गई थी, इसके कारण अब वो धृतराष्ट्र बने थे। धृतराष्ट्र ने, तो धृतराष्ट्र ने बनने के बाद में फिर वो सारे देख रेख उनके अध्यक्षता में चलते थे, पांडवों को और कुरुओं को, दोनों को। तो फिर उसके बाद में फिर धृतराष्ट्र ने जब ऐसा उनको बिहेव करने लगा कि जो भी अब राज सिंहासन में बैठेगा वो मेरे पुत्र बैठेंगे। दुर्योधन आदि जो 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और इन 5 पुत्र थे, 6 थे पांडु, 6 थे एक क्या बोलते हैं कर्ण थे। लेकिन शादी होने से पहले, मैं बाद में बताऊंगा उसको कि शादी होने के बाद फिर कर्ण, वो शादी होने से पहले कर्ण उत्पन्न हुए थे, संतान हुए थे पांडु, कुंती महारानी को। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि द्रोणाचार्य, तो दोनों भाई में ऐसा युद्ध होने के बाद तो पूरे उनके संरक्षण में चलता था धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र ने सारे उनको हमेशा सोचते थे कि मेरे पुत्र राज सिंहासन पर बैठे। तो हमेशा उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, किनसे? पांडव के पुत्र से। और कितने बार भीम ने विष देने का प्रयास किया और लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया पांडव लोगों को। फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और भीष्म पितामह, भगवान के सब भक्त हैं, लेकिन ये विपक्ष की ओर
युद्ध हो रहा है, ये दैवी इच्छा से है, वो अलग कथा है। तो युद्ध कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, विदुर आदि इनके आशीर्वाद से, इन लोग की कृपा से इन लोग बच गए, मरने से बच गए पांडु लोग। तो हमेशा ईर्ष्या करते थे। तो अभी भी अब दुर्योधन ने वो बता रहे हैं द्रोणाचार्य को कि मैं अपनी सेनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तान्यबोध द्विज उत्तमा, तो द्विज श्रेष्ठ थे, लेकिन एक बार युद्ध हुआ था, मतलब झगड़ा था, मतलब एक इनके पास गए थे मांगने के लिए, द्रुपद के पास, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं किधर कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक मुझे एक गाय दे दो और कुछ यापन के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो। ब्राह्मण, अभी पहले के ब्राह्मण ऐसा थे कि जितना आवश्यकता थी उतना ही रखते थे और ज़्यादा नहीं करते थे, संग्रह नहीं करते थे। तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य इस प्रस्ताव को द्रुपद के पास रखे थे, लेकिन महाराज द्रुपद ने इनको देने से इनकार कर दिए थे। तो फिर आए थे दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने उनको अपने मतलब राज्य में, अपने राज्य में, अपने महल में रख लिए द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य को रखने के बाद ने फिर सारे उनको पालन पोषण, सारे मतलब खर्चा जो होता था उनको देते रहे द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य स्वाभाविक भक्त थे, वो सब कुछ जानते थे ये लोग अधर्मी हैं, लेकिन वो जब उनके सारे कुछ यापन कर रहे थे, सारे खर्चा उनका निर्वाह कर रहे थे दुर्योधन के तरफ से, तो उनका फिर उसी के पक्ष में युद्ध करना निर्णय ले लिए। हालांकि भक्त थे द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन अभी उनको गिना रहे हैं, ये क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं, इनको बता रहे हैं कि मैं अब बताने वाला हूँ कि हमारी सेना में जो विशिष्ट है उनको थोड़ा जानकारी के लिए सुन लीजिए। और सेना कौन कौन थे, ऐसे ऐसे महारथी थे इनके तरफ भी, कर्ण हो गया और शल्य हो गए और भीष्म पितामह हो गए और कृपाचार्य, सोमदत्ती, बहुत बड़े बड़े महारथी इन लोग भी तरफ थे। तो इन लोग इतने मतलब पूरे सैनिक पूरे थे, इन लोग को तो मतलब 18 दिन क्या युद्ध होता है, एक दिन में खत्म कर देते हैं इन लोग। बताया गया कि तिमिंगल थे, तिमिंगल मछली, जैसे समुद्र है ना, मान लीजिए महाभारत समुद्र जैसा है, और उसमें बड़े बड़े समुद्र है में बड़े बड़े तिमिंगल मछली रहते हैं, तो छोटे छोटे मछलियों को ऐसा ही खा जाते हैं। इसी तरह से कुरुओं के जो पक्ष में थे बहुत बड़े बड़े महारथी, भीष्म पितामह, ऐसा करने एक दिन में सब खत्म युद्ध कर देते, लेकिन युद्ध नहीं कर पाए, मतलब इन लोग युद्ध नहीं संपन्न कर पाए। क्यों? क्योंकि इन लोग को बहुत स्नेह था पांडवों से, और भगवान श्री कृष्ण ये संरक्षण जानते थे कि भगवान कौन है, कृष्ण ही है। तो भगवान की कृपा से वो लोग बचे रहे। तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब सारे महारथी थे, तो उनकी मतलब जो खाए तो उनका गुणगान करने के लिए उनकी तरफ से लड़ना, उन लोग का युद्ध करना उन लोग का कर्तव्य हो गया था, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को। तो इस तरह से उनको युद्ध में सहायता करना उनका अनिवार्य हो गया था। और बहुत से ऐसे थे जो द्रोणाचार्य की तरफ से मरने के लिए तैयार थे। ऐसे देश भर में कहीं भी कुछ होता है तो कुछ सच्चाई की तरफ जाते हैं और कुछ झूठे की तरफ रहते हैं। अभी भी होता है, कलयुग में तो सब ऐसा झूठा ही हो गए, लेकिन हर समय ऐसा होते रहता है। अभी देखेंगे तो द्वापर युग में, सतयुग में, कलयुग में और त्रेता युग में सारे असुर रहते हैं हर जगह। अभी बताया गया कलयुग में हमारे शरीर में ही रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। पहले तो दूसरा लोक था और एक फिर धीरे धीरे एक लोक में आ गया, फिर एक घर में आ गया, फिर एक शरीर में आ गया कलयुग में। तो वो दुर्योधन अपने सैनिकों का मतलब जानकारी के लिए द्रोणाचार्य को दे रहे हैं कि हमारे सेना में भी बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। तो इस जानकारी के लिए ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन सिर्फ कर रहे हैं। तानि निवेद्य उज्जवत्तम अस्माकम तो विशिष्टायन तानि निवेद्य उच्चम नायक मम संन्यास संगार्थता न अब्रवीते। अब्रवीते मतलब बता रहा हूँ, ते मतलब आपको,
तो इस तरह से आगे श्लोक पता करेंगे कौन कौन इनके सेना में हैं, दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन सी सेना है, अगला चर्चा करेंगे 8 नंबर श्लोक में। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग देखते रहिए, और कोई सवाल हो, कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा। ऐसे तो भगवान की अच्छा कथाएं हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अवसर दे रहा हूँ पूछने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।